नमस्कार। देखिए, ज्योतिष में ना कुछ भाव, कुछ घर ऐसे होते हैं जो रहस्य और गहराई से भरे होते हैं। और आज हम एक ऐसी ही बहुत ही दिलचस्प स्थिति का विश्लेषण करने वाले हैं कि जब बुद्धि का ग्रह यानी बुध कुंडली के 8वें घर में बैठता है तो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 8वां घर है क्या। देखिए, ये कुंडली का वो हिस्सा है जो हमारी उम्र, हमारी दीर्घायु, गुप्त ज्ञान और हाँ, जीवन में होने वाले अचानक बड़े बदलावों को कंट्रोल करता है। इतना ही नहीं, विरासत, जॉइंट फाइनेंस, ये सब भी इसी घर से देखे जाते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये घर रहस्यों का है, छिपी हुई सच्चाइयों का घर है। अब सोचिए जरा, ऐसे घर में जब कोई ग्रह आएगा तो क्या होगा। तो सवाल यही उठता है कि जब बुद्धि और कम्युनिकेशन का ग्रह बुध इस इतने रहस्यमय घर में आता है तो होता क्या है। होता ये है कि ये एक ऐसे दिमाग को, एक ऐसे मन को जन्म देता है जो नेचुरली ही जीवन की गहरी परतों को, छिपे हुए सच को बस खोजना चाहता है। अच्छा, आप जरा बुध के अपने स्वभाव को भी समझ लेते हैं। बुध ग्रह मतलब बुद्धि, एनालिसिस, कम्युनिकेशन और कुछ भी नया सीखने की जो एक तेज इच्छा होती है ना, उसका प्रतीक है। ये लॉजिक का ग्रह है, एडेप्टेबिलिटी का ग्रह है, मतलब किसी भी सिचुएशन को समझने और फिर उसके हिसाब से ढल जाने की जो काबिलियत है वो बुध से ही आती है। देखिए, एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। बुध जो है ना, वो एक न्यूट्रल प्लैनेट है। मतलब वो जिसके साथ बैठता है वैसा ही हो जाता है। इसीलिए 8वें घर में बुध के जो रिजल्ट्स हैं वो फिक्स नहीं होते। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि बुध किस राशि में बैठा है, उसके साथ कौन से और ग्रह हैं और उस पर किन किन ग्रहों की नजर पड़ रही है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम मुख्य प्रभावों को समझेंगे, फिर धन और स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होता है वो देखेंगे, अलग अलग राशियों में इसके प्रभाव और उपाय क्या हैं ये जानेंगे, और आखिर में एक डीप एनालिसिस के साथ निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके मुख्य प्रभावों की, जो कि सीधे सीधे रिसर्च और मिस्ट्री से जुड़े हैं। देखिए, ज्योतिष में 8वें घर को अक्सर एक मुश्किल, एक चुनौतीपूर्ण जगह माना जाता है, लेकिन ये बदलाव और गहरे ज्ञान का भी घर है। तो यहां पर बैठा हुआ बुध इंसान को एक गहरी रिसर्च करने की काबिलियत देता है। ऐसे लोगों में ना गुप्त विज्ञान, ज्योतिष या किसी भी तरह की जासूसी वाली बुद्धि नेचुरली डेवलप होती है। इनमें छिपी हुई जानकारी को खोद कर निकालने और बड़े बड़े जटिल रहस्यों को सुलझाने की एक गजब की प्रतिभा हो सकती है। तो इस तरह की प्लेसमेंट वाले लोग अक्सर ज्योतिष, साइकोलॉजी, मेडिसिन और जेनेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। उनकी दिलचस्पी फोरेंसिक साइंस, तंत्र और स्पिरिचुअल फिलॉसफी जैसे गहरे विषयों में भी हो सकती है। कह सकते हैं कि ये प्लेसमेंट सच के खोजियों और जांचकर्ताओं को जन्म देती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। अगर कुंडली में बुध मजबूत है, बलवान है, तो ऐसा इंसान गुप्त विज्ञान का एक बहुत ही सीरियस स्टूडेंट या टीचर भी बन सकता है। पर अगर यही बुध कमजोर है या पीड़ित है, तो यही जो जिज्ञासा है ना, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकती है, जिससे इंसान कॉन्स्पिरेसी थिंकिंग या फिर जरूरत से ज्यादा सीक्रेट रखने वाला बन सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई दिमागी और बौद्धिक बातें। अब अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये प्लेसमेंट हमारी जिंदगी के प्रैक्टिकल पहलुओं जैसे कि पैसा और सेहत पर कैसे असर डालती है। जैसा कि हमने पहले बात की, 8वां घर जॉइंट रिसोर्सेज और विरासत को भी कंट्रोल करता है। तो अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो विरासत से फायदा हो सकता है, जीवन साथी के जरिए पैसा मिल सकता है और इंश्योरेंस या टैक्सेशन जैसे मामलों को मैनेज करने का टैलेंट भी आ सकता है। लेकिन अगर बुध पीड़ित है तो यही विरासत झगड़े का कारण बन सकती है, मुश्किल कागजी कार्यवाही में इंसान फंस सकता है और छिपी हुई फाइनेंशियल परेशानियां सामने आ सकती हैं। अब अगर हम साइकोलॉजिकल पैटर्न की बात करें तो 8वें घर का बुध एक ऐसा मन बनाता है जो लगातार हर चीज में गहरे अर्थ ढूंढता रहता है। ऐसे लोगों के मन में जीवन और मृत्यु को लेकर एक बहुत तेज जिज्ञासा होती है। वो आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी को भी एक एनालिटिकल नजरिए से देखते हैं और हमेशा रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश में लगे रहते हैं। इनकी सोच पूरी तरह से रिसर्च ओरिएंटेड होती है। पर यहां भी एक चेतावनी है। अगर बुध पीड़ित हो तो यही मानसिक झुकाव, चिंता, शक और दूसरों के छिपे हुए इरादों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने की वजह बन सकता है। और अब बात करते हैं सेहत की। देखिए, 8वां घर पुरानी बीमारियों से भी जुड़ा है। तो यहां बैठा बुध नर्वस सिस्टम की सेंसिटिविटी, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, मतलब वो बीमारियां जो मन के तनाव से शरीर में पैदा होती हैं,
इसके अलावा पाचन से जुड़ी दिक्कतें और स्ट्रेस से होने वाली परेशानियां दे सकता है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि अगर शुभ ग्रहों का असर हो तो ऐसे इंसान में ठीक होने की एक मजबूत क्षमता भी होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका असर हर किसी के लिए एक जैसा होता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग राशियों में इसके नतीजे कैसे बदल जाते हैं और अगर जरूरत पड़े तो क्या उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, 8वें घर में बुध का रिजल्ट राशि के हिसाब से बहुत बदल जाता है। जैसे मिथुन राशि में ये एक मजबूत खोजी कम्युनिकेशन स्किल देता है। अपनी सबसे अच्छी राशि यानी कन्या में ये कमाल की रिसर्च करने की क्षमता देता है। वृश्चिक राशि में हो तो गुप्त चीजों में गहरी रुचि और साइकोलॉजिकल समझ देता है। वहीं अपनी नीच राशि मीन में ये छिपे हुए मामलों में इमोशनल कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। अगर बृहस्पति साथ हो तो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है और राहु साथ हो तो सोच थोड़ी लीक से हटकर या रहस्यमयी हो जाती है। तो अगर बुध कमजोर या पीड़ित हो तो क्या करें? कुछ आसान से उपाय हैं जो मदद कर सकते हैं। पहला, नियमित रूप से ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा, अपनी तेज जिज्ञासा को एक पॉजिटिव दिशा देने के लिए धर्म ग्रंथों को पढ़ें। तीसरा, बुधवार को हरी चीजों का दान करें, ये बहुत फायदेमंद होता है। चौथा, मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें। और हाँ, पन्ना रत्न वो सिर्फ किसी एक्सपर्ट ज्योतिषी से सलाह के बाद ही पहने। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इस प्लेसमेंट का और भी गहरा विश्लेषण करेंगे और जो भी मुख्य बातें हैं उन्हें समेटेंगे। जो लोग ज्योतिष को और गहराई से समझते हैं उनके लिए एक सटीक भविष्यवाणी करने के लिए कुछ और बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है। जैसे कि बुध आपकी कुंडली में किन घरों का मालिक है, 8वें घर का जो मालिक ग्रह है यानी अष्टमेश वो कितना मजबूत है, और नवांश चार्ट मतलब D9 चार्ट उसमें बुध की क्या हालत है, ये सब देखना भी बहुत जरूरी है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, ज्योतिष में एक खास योग होता है जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग। ये तब बनता है जब एक मुश्किल घर का मालिक किसी दूसरे मुश्किल घर में बैठ जाए। तो 8वें घर में बुध के साथ ये योग बनना बिल्कुल संभव है। और अगर ये योग बन जाए तो इंसान को जीवन में बहुत संघर्ष के बाद अचानक से बड़ी सफलता मिलती है। तो फिर कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, 8वें घर में बुध एक गहरी रिसर्च वाली इंटेलिजेंस बनाता है। ये गुप्त ज्ञान के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा पैदा करता है। ये इंसान को ऑकल्ट साइंसेस की तरफ खींचता है और सबसे जरूरी बात, ये ज्ञान के जरिए खुद को और अपने हालातों को बदलने की ताकत देता है। अगर एक लाइन में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसे मन की कहानी है जो आम जिंदगी की सतह के नीचे हमेशा सच की तलाश करता रहता है। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस विश्लेषण से आपकी समझ बढ़ी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं। हम ज्योतिष के रहस्यों को इसी तरह गहराई और साफगोई से समझने की कोशिश करते रहेंगे।